नहीं आया सर अभी तक। सर नहीं है। सर नहीं है। अरे भाई मेरा कैमरा है ना, मुझे पता है चालू है। सर अब हो गई। हमारे पास में वो सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम हाइड कर सकते हैं इस चीज को कि रिकॉर्डिंग चालू की नहीं है, समझ रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें बताएंगे कि रिकॉर्डिंग चालू है और हम चाहेंगे तो नहीं बताएंगे क्या रिकॉर्डिंग चालू है। अब मैंने तुम्हें दिखा दिया, लो देख लो सिंबल चालू नहीं है। चलो, तो M1 M2 है, तो मुझे बताओ कि M1 की 4th इमेज एंड M2 की 5th इमेज के बीच का गैप कितना है। फाइंड आउट। M1 की 4th और M2 की 5th इमेज के बीच का गैप कितना है, निकालो इसका आंसर, बताओ फटाफट क्विक। और इसका आंसर चैट पे देना मुझे जरा, मैं चैट पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के भेज रहा हूँ, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। जिसका सही है उसे चॉकलेट पक्का कोरियर की जाएगी। सर आप ऐसे ही बोलते हो हर बार। अरे सच बोल रहा हूँ, मान नहीं रहे। उधार नाम की भी चीज होती है कुछ, खाते में लिख लेना अपने, एक डायरी बना लेना उसमें कि सर की इतनी चॉकलेट ड्यू है, जिस दिन आओगे उस दिन ले लेना, मैं तो मना नहीं कर रहा। तो तुम्हारी किस्मत खराब होगी, तुम लोग अभी ऑफलाइन में कभी मिले ही नहीं ढंग से, वरना तुम्हारे जितने भी सीनियर्स यहाँ से पास आउट उनसे पूछना। अजय कुमार ने आंसर दिया 10 सेंटीमीटर आंसर। अजय 10 सेंटीमीटर सही आंसर। अजय आंसर 10 सेंटीमीटर सही है कि गलत है। अजय कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। तो फिर हम आपको क्यों नहीं सुन पा रहे? भाई तुम्हारे आंसर इतने खतरनाक कैसे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में आया क्यों आ रहा है आंसर, बहुत शानदार। अरे बुद्धि दौड़ाओ, बुद्धि बुद्धि दौड़ाओ अपनी। जिनके कैमरा बंद हो गए हैं ना अपने आप ही, उनके उंगली में टायर लगे हुए हैं, जो चल के अपने आप माउस तक चले जाते हैं और माउस से सीधे कैमरा पे चले जाते हैं। आंसर आया कि नहीं आया सबका? सर आ गया। क्या आंसर आया है? 15 सेंटीमीटर। ये सर 15 आ रहा है। मेरा भी सेम आ रहा है 15। बहुत बढ़िया। सब के Yes. सब एक साथ इतना गलत कैसे होते हैं? तो सही है क्या? सर M1 का 4th इमेज होगा जवाब ना? सर 15 M1 की सर 4th इमेज। 25 आया। नहीं, ये M2 है। पहले ये देखो कि मैंने किस किस के बीच का गैप पूछा है। मैंने M1 की 4th और M2 की 5th पूछा है। यस सर। माइनस करोगे कि ऐड करोगे? अरे भैया ये देखो, M1 की पहली इमेज का 10 पे बनेगी, सर ऐड सेंटीमीटर। किस पे बनेगी? भाई M1 की पहली 10 पे, M2 की पहली 20 पे। ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? अब इसमें क्या ऐड करोगे? इनके बीच का गैप कितना है? 15। ये सॉरी 5 पे, M1 की पहली 5 पे, M2 की 20 पे, 10 पे। सर 10 पे सर 10। 10 सर है। 10 पे 10 ठीक है। अब इसमें क्या 25 करोगे? 15 ऐड करोगे, ठीक है। ये 20 आएगा, 20 ये यहाँ पे 15 ऐड करोगे, 25 25 हो जाएगा। फिर यस सर। हो जाएगा, फिर 15 ऐड किया तो 35 हो जाएगा। 35 5 55 5 70 15 ऐड किया तो 25 55। और 65 और M2 की फिर 15 ऐड 70। किया तो 15 ऐड किया तो 65, यही होगा। यस यस सर सर। M1 की चौथी इमेज कौन सी है? 1 2 3 4, 55 यानी कि ये चौथी है। यानी कि अगर मान लो ये M1 है, तो जो इमेज है M4 की, जो I4 इमेज है, ये M1 से 55 सेंटीमीटर की दूरी पे, यही है। यस सर। यस सर M2 की कौन सी इमेज? 7 1 3 4 5 70 पे। तो मुझे बताओ ये M2 है, M2 से Yes. ये 70 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यही आएगी I5।
और Yes. इनकी Yes, sir. ये 15 था ही, तो मुझे बता टोटल गैप कितना हो गया? सर ऐड करना पड़ेगा। 70 प्लस 55 प्लस 15 समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. धड़ल्ले से भाई साहब सबने माइनस किया, 70 में से 55 माइनस कर दिया, 15 सर। 55 और हटा मैंने दिया। सही आंसर किया। सर मैंने भी है? माइनस कर किसका और किया? मेरा आंसर 65। श्रेया ने 55 और M2 से 70 बताया, बट श्रेया बीच के 15 कौन ऐड करेगा? भाई दोनों के बीच का गैप निकालना ना। सर मेरा 140 आया था। आया था 140, लिखा तो नहीं? सत्यम दीवान सर पकड़ के बैठा था कि हाँ यार मेरा आ गया था पर मैंने लिखा नहीं यार। सर शिट, चार्ट में है ऐसे ना? अब खतरनाक तो आंसर देख के इसको ऐसे हम बड़े अफसोस नंबर डाल के कहते डर हैं। लगता है। पता है इसी को हम अफसोस कहते हैं, और इसी के लिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर उसे अफसोस जरूर होता है जो कोशिश नहीं करता है। ठीक है, चीज नेवर रिग्रेट। गलतियां होंगी, स्टेप लो, सही होगा या गलत होगा, बट कुछ तो होगा। जो स्टेप ही नहीं लेगा, जो सोचता रहेगा, जो रिग्रेट ही करता रहेगा, उससे बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश मैं उस समय कर लिया होता। यही चीज तो मैंने आते समझाई थी तुम्हें। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस बोल दे सारे, कैमरा ऑन करके। Yes, सर आप sir. एक बार वापस यस समझाओ। सर, यस सर। Yes, sir. ये सब आधे बच्चे छोड़ के भाग गए हैं क्या? सर हाँ जी, सर आप एक बार वापस समझा दोगे? बिल्कुल समझा देंगे। ये है कौन जो पंखा बोल रहा है? ये कौन है? ये बंदा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, किसकी आवाज है ये? ऋषा कहाँ पे है? ये दिखाई नहीं दे रही मुझे। आधे बच्चे तो मुझे छत हाँ दिखा जी, देते सर। अपने घर की, मुझे इसके घरों की छत याद है, इसके घर में कैसा पंखा है वो भी याद है मुझे। हाँ चलो, मैंने बोला कि मान लो ये M1 है और ये M2 है। मुझे बताएगी प्रीशा की प्रीशा M1 से ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पे था? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था। हाँ जी सर। तो इसकी इमेज जो होगी वो 5 सेंटीमीटर बनेगी, और M2 से जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो उसकी इमेज भी 10 पे बनेगी। हाँ जी सर। और हमें ये चीज पता है कि अगर M1 की जो पहली इमेज होती है वो M2 की दूसरी इमेज बनाने का कारण होगा, और उसमें गैप बिटवीन द मिरर ऐड कर देते हैं हम हमेशा, ये याद रखना। तो 15 ऐड कर दो, गैप बिटवीन द मिरर 15 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 प्लस 15 20 हो जाएगा। 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। 25 प्लस 15 40 हो जाएगा। 40 प्लस 15 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। 35 प्लस 15 50 हो जाएगा। 40 प्लस 15 55 हो जाएगा। अगेन 15 ऐड किया, हर बार गैप बिटवीन द मिरर ऐड करते जा रहे हैं, क्रॉस 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 करके। समझ में आया ये पीछा? हाँ जी। जब ये क्रॉस करके किया तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि साहब ये जो 55 वाली है ये तो मेरी M1 की चौथी इमेज है, और जो 70 वाली है ये मेरी M2 की 5वीं इमेज है। तो मैंने M1 और M2 से गैप निकाल दिया ना उनका, कि भाई M1 यहाँ पे था, तो जो चौथी इमेज है M1 की वो M1 से 55 सेंटीमीटर की दूरी पे 55 पे, और M2 से जो उसकी I5 है ये वाली है 70 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आपसे इसके और इसके बीच का गैप पूछा गया था, तो ये गैप होगा ना टोटल। तो ये आपको पता है ये वाला 55 है, ये 70 है, और ये वाला 15 है, तो सबको ऐड करेंगे ना हम। हाँ जी। सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे विद इन 2 मिनट्स दे देना भाई। क्वेश्चन सुनो फटाफट से, देखते किस किस का आंसर आता है। ये M1 ये M2 ये ऑब्जेक्ट है, ये 15 है, ये तुम्हारे पास में 25 है। ठीक है, फाइंड आउट गैप बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2। फाइंड आउट M1 M2 की थर्ड इमेज के बीच का गैप कितना होगा? निकालो आंसर कितना है। सार्थक को आवाज आ रही है? गर्वित? Yes, sir. आ रही है। गर्वित ये समझ में है? हृदय हृदय कैमरा ऑन कर ले यार। कहाँ पे छुप गया हृदय? मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, Yes, गायब हो sir. गया ये एकदम मतलब छुप के बैठ जाता है। ये दोस्ती है तेरी।
भूल गया लास्ट ईयर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और आजकल तो गायब हो गया। ऐसा दोस्त है तू। वेदांत आवाज आ रही है? भाई चैट में इसका आंसर पोस्ट करो, सबके सब चैट में डालेंगे इसका आंसर। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 2। 240 लिख दिया सब लोगों ने, क्या बात है। Yes, sir. सर आपने लास्ट में लिखा। M2 M1 की पहली 15, M2 की पहली 25, यही होगा। अब इसमें 50 ऐड कर दे तो 65 हो जाएगा, इसमें 50 ऐड किया तो 75 हो जाएगा। सर नहीं 40 ऐड 40 ऐड करेंगे ना। 40 ऐड करेंगे। बिल्कुल। फिर 40 ऐड किया तो ये 105 हो जाएगा और यहाँ पे 40 ऐड किया तो ये 95 Yes, sir. 9505 कितना आ जाएगा ये? प्लस 200 प्लस 110 हो जाएगा वो। 200 प्लस Sir, 40 to 40। 240. ऐड किया तो आंसर 240 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। शानदार। Yes, मजा आ गया देख के, सबके आंसर की फोटो देख के। वेरी गुड। चले आगे, बताओ भाई। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर्स भी करवा दिया था मैंने, वो सर्कल वाला थीटा थीटा ऐड करते जाते हैं। सर एक बार वो पहले वाला दिखाना। भाई इंक्लाइंड मिरर्स के बीच की नंबर ऑफ इमेजेस करवा दी थी क्या मैंने? सर आपने डेविएशन कराई थी अभी, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं कराई। डेविएशन sir, नहीं करवाई थी। ये प्लेन मिरर वाला कैसे करवा दिया था मैंने? सर यही कराया था सीधा। अच्छा, वो इंक्लाइंड मिरर्स की इमेज नहीं बताई। तो डेविएशन में क्या क्या करवा दिया था मुझे बताओ। सर डेविएशन इंक्लाइंड मिरर्स में करवाई थी। इंक्लाइंड मिरर्स के बीच का डेविएशन करवाया था मैंने। यस सर। यस सर करवाया। Yes, sir. आती है ऐसे रेट टकरा के चली जाती है तो 360 माइनस 2 थीटा लिखवाया था। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आज देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है, हेडिंग डालो, नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर्स। बात समझ आ रही है? यस सर। पहले सब स्क्रीन पे देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं, अभी अभी सिर्फ समझेंगे। मुझे बताओ वो प्लेन मिरर वाला केस समझ में आया था कि प्लेन पैरेलल मिरर्स हैं, इनके बीच में इमेजेस क्यों बनती है, कैसे बनती है? यस सर। Yes. सेम sir. पैटर्न है बट इस बार हम एंगल ऐड करते चले जा रहे हैं। देखते जाओ, अभी कोई लिखेगा नहीं, सब स्क्रीन पे नजर मारेंगे। जिन बच्चों का कैमरा बंद है वो भी ऑन कर लो अपना कैमरा, अभी भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छूट जाएगा तो छूट जाएगा। मैंने बोला इमेजिन करो कि दिस मिरर इज M1 एंड दिस मिरर इज M2। ये इसका पेंट है, ऐसे जाएगा तो ये भी इसका पेंट होगा, ये मिरर इधर जाएगा ऐसे करके, तो इसका पेंट होगा कि नहीं होगा? उल्टी डायरेक्शन बना दिए पेंट, ऐसे पेंट होगा, ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है सबको ये सर्कल? Yes, sir. यस। Yes, yes, sir. चलो तो अब देखो जरा गौर से इधर। मैंने कह दिया कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। पहले देखेंगे सब, अभी सिर्फ समझोगे, लिखेगा कोई नहीं, जो लिखेगा उसका छूटेगा पक्का। और स्क्रीन से कैमरा, स्क्रीन से ना तुम्हारी आंखें हटनी नहीं चाहिए, अभी एक एक लाइन दिखना। मैंने कहा कि मान लो ये सेंटर है, ये दो मिरर्स का इंक्लिनेशन पॉइंट है जिसे हम सेंटर बोल रहे हैं, और मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर से बराबर बराबर एंगल पे, दैट इज लेट्स सपोज ये 30 डिग्री पे और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा और सिमेट्रिकल बना देता हूँ ताकि आसान साफ सुथरा नजर आए। चलो तो मैंने बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों मिरर से कितने कितने एंगल पे? 30 पे, कितने पे? 30 पे, और ये कितने पे? 30 पे। 30 डिग्री। मुझे बताओ कि अगर मैं आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर ऐसे करके, मुझे बताओ कि ये जो गैप होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, तो ये थीटा पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए, ये जो येलो लाइन है, येलो वाली लाइन, क्या ये येलो वाली लाइन थीटा पे डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी? होगी सर।
अगर मान लो कि मैं इस थीटा को बड़ा कर देता हूँ तो मेरी येलो वाली लाइन छोटी होगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर। जाएगी। बढ़ जाएगी, ये चीज सबको समझ में आती है। यस सर। Yes, sir. इस बात का फायदा उठाते तो मैंने क्या बोला कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। या तो आप थीटा डिस्टेंस मेजर कर लो, दोनों बराबर बात आ जाएगी, हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये m1 से कितने एंगल पे है? सर 30 डिग्री। तो मुझे बताओ कि इसकी इमेज क्या नीचे की तरफ 30 डिग्री पे ही बनेगी, यहाँ पे यस कहीं पे? सर। यस सर। यस सर। क्या ये I1 बन जाएगी इसकी? ये चीज समझ में आती है m1 में? बताओ। यस सर। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच के बताते जाना इधर, यस या नो। यस सर। भाई देखो Yes, sir. मुझे पता नहीं, समझ में आ रहा है, सबका यस नो आना चाहिए। माइक ऑन करके बैठो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? माइक ऑन करके बोलो सब, यस या नो। क्या ये सबको समझ में आ रहा है Yes, कि sir. M1 में Yes, ऑब्जेक्ट sir. है जो वो I1 पे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप सुनो, M2 से कितने एंगल पे? M2 से कितने एंगल पे है? 30। तो मुझे बताओ कि इमेज भी कितने पे बनेगी? चलो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इमेज भी कितने एंगल पे बनेगी? 30 में बनेगी। तो क्या यहाँ पे कहीं पे तुम्हारी इमेज ठीक बनेगी? श्रेया तुम्हारे माइक में डिस्कनेक्ट, अपना माइक में बाकी सब ऑन कर ले। बताओ, अगर ये 30 पे है तो मुझे बताओ इसकी इमेज भी क्या 30 डिग्री पे बनेगी यहाँ तक? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। मुझे बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट ने अपनी इमेज बना के अपना काम खत्म कर दिया? यस सर। यस। Yes, sir. चलो, अब मैंने बोला कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे को एंगल सारे इजीली मेजर हो सके। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि I1 जो है, जो ये I1 वाला है, ये I1 क्या M1 के सामने है कि M1 के पीछे है? देख के बताओ। सर M1 के पीछे है। पीछे सर सर। बिहाइंड द मिरर है। क्या ये Behind the- बिहाइंड द मिरर इमेज बना पाएगा क्या M में? सर क्या? क्या ये M में अपनी इमेज बना पाएगा? नो सर, बना तो नहीं पाएगा। भाई मान लो कि अगर तुम किसी मिरर के पीछे खड़े हो तो तुम्हें तुम्हारी इमेज दिख जाएगी क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें इमेज कब दिखती है? जब तुम मिरर के सामने होते हो सामने। यस सर। तो मुझे बताओ कि I1 जो है वो M1 के तो पीछे है, लेकिन क्या वो M2 के सामने है? यस सर। यस सर। यस। क्या ये I1 M2 के सामने है? देखो यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर से देखो, क्या I1 M2 के सामने है? यस सर। यस। Yes, sir. सर। ये M2 में इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर बनाएगा। बनाएगा। M2 से कितने एंगल पे, ये देख के बताओ। 30 डिग्री। नहीं सर नहीं नहीं, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। M2 से 90 पे, तो मुझे बताओ कि M2 से पीछे की तरफ भी 90 डिग्री पे एंगल बनाएगा, इमेज बनाएगा? यस सर। यानी कि यहाँ से 90 डिग्री में जब मुड़ जाऊंगा तब जाके इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी यहाँ पे कहीं पे? यस सर यहीं पे बनेगी। यस सर। यस सर। मैं करता हूँ। मुझे बताओ कि ये एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल, ये एंगल तुम्हें ऑलरेडी 30 दिख रहा है, और Yes, ये sir. एंगल भी 30 हो। क्यों? रीजन भी क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 60 है। सर ये गड़बड़ नहीं हो रही सर? ये तो 120 हो गया। 120 कुछ गड़बड़ कर दिया अपन यहाँ पे डायग्राम। यस सर। ये जो I2 बनना था हमारा, I2 कहाँ बनना था? 90 डिग्री पे। नॉर्मल पे बन जाएगा। यस सर। सर अब दिख रहा है ये? मुझे बताओ। अच्छा शुरू से चालू करते हैं, शुरू से देखते हैं। यस नो बोलते नहीं हो ना तुम लोग यार, फिर फ्रीक्वेंसी मैच खराब हो जाती है। तुम लोग बोलते ही नहीं, तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा है या आ रहा है समझ में? प्रांजल समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज I1 क्या 30 डिग्री पे बनेगी? ये चीज समझ में आती है?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट M2 से भी 30 डिग्री पे है, तो इसकी इमेज भी 30 डिग्री पे बनेगी पीछे। Yes, Yes, sir. सर पर ये इमेज तो फिर से M2 के उस वाली साइड पे बन गई ना, वो जो पेंटेड साइड है। बेटा अभी तो बनेगी, अभी तो बना ही रहा है। ये I1 की बात चल रही है, I1 तो M1 से बनी ना भाई। इस वाले की इमेज इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, जरा गौर से देख लेना, इस बार बोल देना भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। कितने बच्चों को दोनों मिरर दिखाई दे रहे हैं? हाँ ना बोलते जाओ। दिख रहे हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. बीच में एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा ऑब्जेक्ट? Yes. ऑब्जेक्ट दिख रहा। ऑब्जेक्ट मुझे बताओ कि कितने एंगल पे रखा हुआ है एक मिरर से? 30 डिग्री पे। Yes, sir. अब Yes, sir. अब M2 को छोड़ दो, अभी देखकर बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट का एंगल M1 से 30 डिग्री है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. M1 पीछे इसकी इमेज 30 डिग्री पे बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ पे बनेगी Yes, सर। Sir, बनेगी। 30 डिग्री पे बनेगी। Sir, बनेगी। I1 हो जाएगा। Yes. Yes, sir. चलो ये तो हो गया। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट M2 से कितने एंगल पे है? Sir, 30 डिग्री। M2 से भी 30 डिग्री पे क्या इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. sir, बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. 30 डिग्री यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर I2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों 30 Yes, डिग्री इस sir. लाइन पे आ गया? व्हाइट इस येलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा एंगल 30 डिग्री है, तो यही एंगल तो 30 डिग्री बचेगा इस मिरर से। Yes, मैं इसको sir. पिंक अगर मार्क कर दूं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि पीछे वाला ही तो 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? चलो I2 बन गया। अब मुझे बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट ने अपनी सारी इमेजेस बना दी? ऑब्जेक्ट का खेल खत्म हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे किसी को डाउट तो बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? सर पर ये I2 पेंटेड साइड पे नहीं बनी No, M2 sir. के। M2 के पेंटेड ही तो बनेगी बेटा, M2 के तो पीछे बनेगी ना I2। प्लेन Yes. मिरर में तो पहली इमेज पीछे बनती है ना हमेशा भाई। प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है सर ना, फिर ये हमें दिखेगी वर्चुअल नहीं कैसे? होती क्या? Yes, sir. ध्रुव ध्रुव अपना कैमरा Okay, ऑन sir, करो okay, पहले। sir. मैं ध्रुव कैमरा ऑन करो। अब मुझे बताओ कि भाई जब तुम प्लेन मिरर में खड़े होते हो, अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम्हारी इमेज वर्चुअल बनती कि नहीं बनती है? यस सर, वो राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट वाला हैंड ऊपर होता है। हाँ, तो दिखती नहीं है क्या इमेज? यहाँ से नहीं दिखेगी इसको? सर दिखेगी दिखेगी। दिख जाएगी। अब I1 I2 बन गई है, ऑब्जेक्ट का खेल खत्म हो गया। अब देख के बताओ कि जो I1 ऑब्जेक्ट है ये M1 के सामने है कि M1 के पीछे है? सामने। Sir, M1 के M1 पीछे के है। पीछे है। तो M1 में इमेज बनाएगा क्या? No, sir. बट M2 के पीछे है कि M2 के सामने है? M2 के सामने है। सामने है। तो क्या ये M2 में इमेज बनाएगा? Yes, sir. Yes, sir. M2 से कितना बनाएगा मुझे बताओ? M से इसका एंगल कितना है टोटल? ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। 90. डिग्री। Yes, sir. M2 से 90 डिग्री के एंगल पे ही इमेज बनाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये एंगल ऑलरेडी 30 है, तो यहाँ से ये एंगल Sure. और 60 डिग्री मूव करना पड़ेगा इसे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि I1 की जो इमेज बन रही होगी वो यहाँ पे कहीं पे जाके बनेगी ऐसे करके, Yes, sir. Right. Yes, sir. जिसका नाम मैं I3 दे सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या I1 का खेल खत्म हो गया? I1 ने अपनी इमेज बना दी। Yes. अब I2 की बारी। मुझे बताओ I2 जो है वो M2 के सामने है कि पीछे है? Sir, पीछे है। पीछे. तो क्या ये M2 में इमेज बनाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. लेकिन M1 के सामने है कि पीछे है?
सर सर M1 M1 सामने M1 के सामने M1 से इमेज बनाएगा। yes sir यस Yes, सर sir. M1 से कितने एंगल पे है ये जो लाइन है ये 90 M1 से 93 पे, 90 डिग्री 90 डिग्री इमेज भी 90 पे बनेगी। 90. तो यानी कि क्या मेरी इमेज I4 जो है I4 यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी? yes sir यस सर ये सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या I2 का भी खेल खत्म हो गया? yes sir यस सर पक्का? yes sir Yes. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया Sir, आ गया. ये डायग्राम बना ले। अभी रुको, कहानी का खत्म का नहीं है, बना लेना बाद में, पहले समझ तो लो। अब मुझे बताओ जो I3 है, I3 M2 के सामने है कि M2 के पीछे है? M2 के M2 के पीछे सर M1 के सर सामने पीछे M2 के पीछे है तो M2 में तो इमेज नहीं बना सकता, बट क्या ये M1 के सामने है? yes sir यस सर Yes, sir. यस सर तो M1 में इमेज बनाएगा। सर M1 से इसका 30 डिग्री का डिस्टेंस सर 30 M1 डिग्री से इसका एंगल 30 है तो इसकी इमेज भी कितने पे बनेगी? 30 Sir. डिग्री पे बनेगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि I3 की जो इमेज है, जो यहाँ पे I5 बननी है, वो यहाँ पे बनेगी 30 डिग्री पे? yes sir बोलो भाई। yes sir यस Yes, सर यस सर सर I3 का खेल हो गया, I3 का खेल खत्म हो गया। yes sir Yes. सर आई बेटी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा था सर सर I4 होगी ना ये। I4 तो ये रही ना, ये बना तो चुके तुम बच I4। गया। अब मुझे बताओ कि I4 जो है I4 M1 के सामने है कि M1 के पीछे है? सर M1 के सामने है M1 के M2 के पीछे M1 के पीछे और M2 के सामने है ना ये? Yes, सर sir. यस तो मुझे बताओ कि M2 से कितने एंगल पे है ये एंगल कितना है? सर 60 सर 140 60 है है सर yes भाई, sir क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री था ना, ये वाला एंगल 60 था, तो ये Yes. एंगल भी तो कितना होगा? ये एंगल 30 होगा भाई, ये एंगल 30 है, ये हो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 रहा होगा तुम्हारा, और ये 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 30 नहीं होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। yes sir 30 हो यस सर तो I4 Yes, sir. M2 से 30 डिग्री की दूरी पे है कि नहीं है? yes सर sir इमेज भी 30 डिग्री की दूरी पे बनाएगा डिग्री पे इमेज 30 डिग्री यहीं पे आएगी। I5 और I6 कोइंसाइड करके एक दूसरे पे। yes यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे सर, बताओ I4 का खेल भी खत्म हो गया। अब सोच के बताओ कि I5 और I6 जो इमेजेस है, क्या वो दोनों किसी भी मिरर के सामने है कि किसी भी मिरर के पीछे ही है? Sir, दोनों में Sir. रखे पीछे है सर दोनों पे दोनों पीछे है मेरे। तो पीछे है, तो क्या फर्दर इमेजेस फॉर्म होना पॉसिबल है? no sir No, sir. दोनों इमेजेस No, पीछे sir. हो गई। तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बनी कितनी? नंबर ऑफ इमेजेस बनी कितनी? 6, पर आपको दिखेंगी कितनी? 5, 5 क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर गए ना I5 और I6। यस सर yes बात sir समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको इमेजेस कितनी दिखाई देंगी? 5 5. इसके लिए फिर तो सुनो वही वाला तरीका अपना जो हम प्लेन मिरर में करते थे। क्या ये M1 लिख दूं, क्या ये M2 लिख दूं? yes sir M1 से ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे है? sir 30 डिग्री 30 डिग्री M2 से कितने पे? 30। 30 अब मुझे बताओ कि क्या इनके बीच में हम हमेशा गैप बिटवीन द मिरर्स ही ऐड कर रहे हैं एंगल की फॉर्मेट में? गैप बिटवीन द मिरर ही ऐड कर रहे हैं ना हमारे पास। yes sir गैप Yes, पे sir. ऐड कर रहा गैप कितना? इन दोनों मिरर्स के बीच का गैप कितना? ये वाला है, ये कितना गैप है? 60 सर 60 डिग्री 60 ऐड करो, यहाँ पे 30 में 60 ऐड किया तो 90, सर फिर 90 60 ऐड 90 किया तो 90, 90 फिर ऐड किया तो 120, फिर ऐड किया तो 90 में 60 ऐड किया तो कितना होगा? 150, और यहाँ पे भी 60 ऐड किया तो तो सारे मिरर्स में ऐसे इक्वली आ रही होंगी। नहीं, कोई हर भी बार एंगल देना। हर बार नहीं आएगी, हर बार नहीं आएगी, अभी बताऊंगा केसेस। तो मुझे बताओ यहाँ पे 150 हो गया। यस सर आप मुझे बताओ कि अगर इसमें फिर से 60 ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या 180 के पीछे चला जाएगा? yes sir यस ये 210 हो गया ना।
तो आपको हमेशा जब भी ये वाला एंगल जहाँ पे 150 लिखा है, ये एंगल ऐसा हो जाए कि जिसमें आप गेट बिटवीन द मिरर ऐड करो और वो वैल्यू 180 या 180 से बड़ी हो जाए, तो आपको इसी स्टेप पे रुक जाना है। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ जाओगे जल्दी। आपको इसी स्टेप पे रुकना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी इमेजेस दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 इमेजेस दिख रही है। यस सर। लेकिन Yes, sir. आपको कैसे पता चलेगा कि इमेजेस ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको कैसे? सर एक सुनो इमेज नहीं, तो कोलाइड दूसरी पे। अरे तो सुन तो ले एक बार, मेरी तो सुन ले एक बार। पता कैसे चलेगा कि कोलाइड कर रही है? तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट इमेजेस होंगी, जैसे 150 है तो 150 को ऐड करो 150 में, और गैप बिटवीन द मिरर ऐड करो। अगर ये वैल्यू आपकी 360 आ गई तो यानी कि इमेजेस आपकी कोलाइड करेंगी, श्योर। और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 360 आएगी तो ये वैल्यू कोलाइड नहीं करेगी। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ, समझना। मान लो कि मैंने बोला कि ये कुछ मिरर है M1 और ये मिरर है M2। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि यहाँ से तो 30 डिग्री पे है और यहाँ से 40 डिग्री पे है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो नंबर ऑफ Yes, इमेजेस sir. निकालनी है M1 M2। मुझे बताओ M1 से पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? सर 40। 40 M2 से 40, कितनी दूरी पे बनेगी? 30 30। degree. श्रेय एक बार देख लो इधर ही, श्रेय देख लो इधर, पहले करना क्या है वो सीख लो। M1 से पहली इमेज उसकी 40 डिग्री पे बनाई क्योंकि 40 पे था M1 से, और M2 से 30 तो 30 बना दिया। अब मुझे बताओ जिगजैग में क्या चलाना है? गैप बिटवीन द मिरर ऐड करना है। 70 ऐड किया, 70 यस सर। 110, फिर 70 ऐड किया, 100। 100 बात समझ रहे हो? फिर 70 ऐड करोगे तो ये 170 बन जाएगा, बट यहाँ 70 ऐड करोगे तो यहाँ 180 आ जाएगा। इसे छोड़ दो, 180 या 180 आप छोड़ देनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ये? तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी इमेजेस दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 और 5। तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब पता करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कोलाइड करेंगी कि नहीं करेंगी। तो M1 की लास्ट इमेज 100 प्लस M2 की लास्ट इमेज 170 प्लस गैप बिटवीन द मिरर 70 ऐड करो। 7 क्या ये वैल्यू 360 की इक्वल नहीं आ रही है? बोलो भाई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 360 और नॉट इक्वल टू 360? नॉट इक्वल टू 360। नॉट यानी इक्वल। कोलाइड नहीं कर रही, तो आपका आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ इमेजेस 5। क्लियर हुआ? Yes, sir. ये समझ में आया क्या करना आपको? तो जो आप प्लेन मिरर में गैप ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एक इंक्लाइन मिरर में एंगल्स ऐड कर दोगे। समझ में आया? Yes, एक यस सर। करके बताओ, ये एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ फटाफट से। गलत होगा आंसर कोई बात नहीं, समझाएंगे। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे जरा, देखिए किस किस को मेथड समझ में आया। फटाफट से आंसर डाल लो चैट पे इसका। ये M1 है, ये M2 है, और जो ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। बोला गया ये एंगल 10 डिग्री है और ये एंगल 20 डिग्री है। फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस। निकालो, फटाफट निकालो। रुकना कहाँ पे? जहाँ पे 180 या 180 से ऊपर वैल्यू जाएगी। समझ गए? 11 सत्यम, यस सर। देखते हैं क्या आंसर आता है तुम्हारा।
आंसर आया किसी का? यस सर। Yes, सर sir. देखते हैं 12 आ रहा है। मैंने किया Yes, sir, M1 12 में से 20 पे इसमें Yes, 30 sir. ऐड करना है Sir, तो 12. हो जाएगा, फिर 30 ऐड किया तो 50 हो गया, 30 Yes, ऐड sir. किया तो 80 हो गया, 70 हो गया, 80, फिर इसमें क्या करना है, Sir, 30 ऐड किया तो 100 हो 100, गया, यहाँ पे 110 हो गया, 110, फिर 30 ऐड किया तो 140 हो गया, 140, 130, 130 हो गया, 70 हो गया है, 160, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 ऐड किया तो 160, सर राइट साइड पे 160 160, ये 170 यही 170 होगा। 170. Yes, Yes, sir. 18 हो 30 गया। ऐड कर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी तुम्हारी? 12. 12. 12। लेकिन मुझे बताओ कि डाल रहे हैं तो 170 प्लस 160, 170 प्लस 160 प्लस Yes. एंगल बिटवीन द 30. मिरर 360. आ रहा है. ये 360 आ रहा है, तो यानी कि Yes. नंबर ऑफ इमेजेस एक कम हो जाएगी, तो इंसर्ट कर तो नंबर ऑफ इमेजेस 11। 11. क्या कहानी समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. Yes. पक्का सोच लो। सर एक बार बता दो 12 - 1। 12 - 1 इसलिए किया क्योंकि बेटा ये जो लास्ट इमेजेस के जो एंगल आ रहे हैं और गैप बिटवीन द मिरर है, इनको जब ऐड किया तो ये वाली 360 आ गई। 360 डिग्री का मतलब ये हुआ कि दोनों इमेजेस 360 घूमी है और दोनों एक जगह पे आके कोइंसाइड कर गई। समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी। तो इमेजेस निकालनी आ गई, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, चलिए। sir. सर एक मैं तो रुका ही हुआ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन पता कहाँ आया हुआ है? सर NTSC। नहीं, ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसे आजकल हम जेई मेंस कहते हैं। IIT जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा सा सवाल है ये, समझ रहे हो? तो जब तुम्हें चीजें आती है तो तुम्हारे आंसर भी आ जाता है। अगर मैं तुम्हें बता देता ना जेई मेंस का सवाल है, तो आधे तो पहले ऐसे कांपने लगते, पता नहीं क्या हो गया यार, क्या घुस जाएगा हमारे अंदर, खा जाएगा हमें कोई, पता नहीं इस क्वेश्चन में सांप निकल के आ जाएगा ऐसे। कैमरे तो आधों के बंद हो गए, आधे तो रिटायर हड होते चले जा रहे हैं खेलते खेलते ही, है ना? कैमरा बंद कर ले रो। आधे तो पता क्या कर रहे हैं, आधे ऐसे बैठे हैं कैमरे के पीछे, जैसे बताया ना सर जेब में, अच्छा कैमरा बंद किया, यस मजा आ गया। आधे ये कर रहे हैं बैठ के खुश हो गए। कैमरा ऑन करके बैठो, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। एक क्वेश्चन और तो करके बताओगे फटाफट से? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आ रही है, थोड़ा जोर से। Yes, sir. निकालो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? सर 4 नंबर ऑफ इमेजेस हैं। पता नहीं मेरे को कितना आंसर आ रहा है। सर 4। ये M1 ले लिया और ये M2 ले लो। M1 से कितने में बनाते पहली इमेज? 40 degree. सर 125। गर्वित का 4 है, औरों का सत्यम 4 है। सर फर्स्ट 125 पे बनेगी। पता नहीं मुझे कितने बन रही है, निकालो आंसर जो भी आएगा। केतन भी 4 है, अर्णव भी 4 है। चलो भाई M1 की वैल्यू 40, M2 की 45, ये आएगा। अब इसमें क्या ऐड करना है? 85 ऐड करना है क्या? 125 आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या तो 130 आ जाएगा। Yes, sir. अब ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो टोटल इमेजेस कितनी बन रही? 4 बन रही है। अब चेक करते हैं, 130 प्लस 125 प्लस 85 कितनी आ रही है वैल्यू? 360 आ रही है क्या? 335 आ रही है. नो सर 335 आ रही है, यानी कि नॉट इक्वल टू 360 आ रही है, No, sir. यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस 4 बन गई। करेक्ट Yes. आंसर, वेरी गुड, शानदार। सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir.
यस सर। Yes, sir. आज कितने बच्चों को ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय सिमिलरिटी? पता है सर। पता है सर। सिमिलरिटी पता है सबको? रेशियो इक्वल होती है। सिमिलरिटी कितने बच्चों को पता है कि अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये ए बी सी है और ये अगर कैपिटल ए बी सी है तो Yes. ए बाई कैपिटल ए इक्वल टू बी बाई कैपिटल बी इक्वल टू सी बाई कैपिटल सी, ये इक्वल Yes. हो जाता है। यस सर। पता है? सर पता है सर। यस सर। और सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं? दो एंगल बराबर हो जाए सिमिलरिटी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? यस सर, ए क्राइटेरियन होता है। हाँ। और कॉन्ग्रुएंसी में बताओ? सर कॉन्ग्रुएंसी में तो कॉन्ग्रुएंसी में ओवरलैपिंग होती है ट्रायंगल्स की, क्या होती है? यस सर। कॉन्ग्रुएंसी में ओवरलैपिंग यानी कि दोनों ट्रायंगल एक जैसी ही होने चाहिए, बराबर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। समझ में आ रही है? तो इसलिए Yes. प्रॉपर्टी ए ऐसे होती है, ऐसे हो जाती है। बात समझ रहे हो? यस सर सारे पता है सबको कि नहीं पता है? सर पता है सर। Sir, पता है. अब अपनी कॉपी बंद कर दो सब। अब कर- देखो जो मैं बता, इम्पोर्टेंट केस है ना। कॉन्सेप्ट है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, minimum length of mirror required, minimum length of mirror required to see full image of wall। ठीक है, कंडीशन सुनो क्या दी गई है, कहानी ऐसी दी गई है, सुन लेना। क्वेश्चन सुनो पहले, मैं इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, समझो। मान लो कि कहा गया कि मेरे पास में एक दीवार ऐसी, ठीक है, क्या दी गई है? एक दीवार जिसकी हाइट कितनी है? h। लिखना नहीं है अभी, सत्यम दीवान लिखना नहीं है, सुन लो। और मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास में एक मिरर है, सपोज कि इसका नाम m1 दे दिया, इसका नाम m2 दे दिया। तो मिरर जो है वो m1 m2 है। तो आपसे पूछा गया कि इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि एक इंसान जो यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है ना, जो यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है, जो दीवार से तो d1 डिस्टेंस पे है और मिरर से d2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? D2। तो इस इंसान को मिरर के अंदर दीवार की पूरी इमेज दिख जाए। बात समझ रहे हो? कि यानी कि तुम जहां पे बैठे हो, तुम्हारे पीछे वाली जो दीवार है, उस दीवार की इमेज तुम्हें उस मिरर में देखनी, जो मिरर तुम्हारे सामने रखा हुआ है। तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आ रही सबको? यस सर। ये समझ में आ रहा है कि कैसे पूछा गया कि मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि दीवार दिख जाए? कहा गया कि मुझे बताओ कि इमेज कब दिखेगी, जब उसकी रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों के अंदर आएगी। यस सर। मैंने माना कि भाई एक रिफ्लेक्टेड रे मेरी ऐसे गई, इसके पास टकराई, और ये टकराकर अगर मेरी आंखों में आ जाए तो क्या मुझे इमेज दिख जाएगी? यस सर। सिमिलर मैनर में अगर मुझे ये पॉइंट sir. दीवार का ये ऊपर का पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी है, तो मुझे ए और बी की इमेज दिख जाए, क्या मेरा काम बन जाएगा? तो मैंने बी से भी एक इमेज रे ली और वो भी मेरी आंखों में डाल ली। अगर इस तरीके से केस बन गया तो मुझे बताओ कि क्या मुझे पीछे की पूरी तरफ तरह- इलोंगेट करते हुए ये इस तरीके से, मुझे बताओ कि क्या मुझे दीवार की इमेज भी दिख जाएगी? यस सर पूरी दीवार यस सर दिख जाएगी। ये पूरी दीवार दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी? ऐसे करके दिख जाएगी सर। ये इमेज दिख रही होगी दीवार की। यस सर। ये चीज समझ में आ गई। Yes. चलो, तो अब मुझे पता करना है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर में से नोट बना लेना, अभी पहले देख लो, नोट्स बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर से उतार लेना, बट अभी पहले समझ लो, 2 बार देखोगे अपनी याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि मान लो ये जहाँ ऑब्जेक्ट है उसे मैंने ओ रख दिया जहाँ पे मेरी आंखें, और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे करके, तो मुझे बताओ कि ऐसे लाइन हो जाएगी, नॉर्मल होगा सरफेस पे? यस सर। क्या मैं ये वाली लेंथ को x मान लूं और ये वाली लेंथ में y मान लूं, काम बन जाएगा? यस सर। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है L में। यस। अब सुनो, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में एक नॉर्मल है, ये मेरा क्या है? नॉर्मल। दिख रहा है ये नॉर्मल, विजिबल है कि नहीं सबको? यस सर। अटका हुआ है, देखो ये लाइन दिख रही है, व्हाइट वाली लाइन,
यस सर दिख रही है। यस सर। तो मुझे बताओ कि क्या नीचे भी एक नॉर्मल होगा ये वाला भी? यस यस सर। और मैं इस नॉर्मल को अगर बढ़ा दूं, मैं इसको डार्क लाइन से कर देता हूँ, मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ ये नॉर्मल भी ऊपर ऐसी होगा कि नहीं होगा? यस दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस अब मुझे बताओ कि मैंने कहा कि सर अगर थोड़ा सा जूम कर दिया जाए और मैंने कहा कि ये जो एंगल है मेरे पास में, ये एंगल अगर अल्फा है, तो मुझे बताओ ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ नहीं है क्या? यस ये सब आई है इमेज। अगर ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। यस सर। तो मुझे Yes. बताओ कि अगर मैंने बोला कि नीचे वाला अगर ये मेरा बीटा है, तो मुझे बताओ ये एंगल भी बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस बीटा है नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा सर। यस अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, ऐसे लाइन खींच दी, खींच सकता हूँ लाइन? सर अभी आई नहीं। देखो ये लाइन आ रही है, यस सर आ गए। आ गई। चलिए यस सर फिर मुझे बताओ कि अगर ये वाली लाइन मेरी x मीटर थी, तो मुझे बताओ ये वाली लाइन भी x ही होगी, और ये x है तो ये वाली भी x ही होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। यस और मैंने अगर कहा कि ये वाला अगर मेरे पास में y था, ये रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, यस सर दिख यस रहा है। सर। ये y था तो ये भी y होगा, और ये भी मेरे पास में y होगा। यस यस सर। सर। तो क्या मुझे मिरर ये दीवार की कुछ लेंथ पता चल गई x प्लस वाई की फॉर्मेट में? यस सर पता चल गया। यस सर। ये मुझे पता चल गया और ये मुझे पता चल गया। अब मुझे किसी भी तरीके से एक तो ये वाला पोर्शन पता चल जाए और नीचे वाला पोर्शन पता चल जाए, क्या मुझे पूरी दीवार की हाइट पता चल जाएगी? यस सर। यस सर। यस अभी गौर से देखो, एक ट्राइंगल दिखाता हूँ तुम्हें। एक ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, बड़ा सा? दिख रहा है सर। दिख रहा है ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ, एक एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ये वाला? यस सर। यस सर ये भी दिख रहा है। ये Yes, छोटा sir. ट्राइंगल दिख रहा है, तो मुझे बताओ कि एक ट्राइंगल ये वाला भी दिख रहा होगा नीचे की तरफ? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर ये ऊपर वाला सिमिलर है सर। और ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? सर सिमिलर तो होंगे। कॉन्ग्रुएंसी मैं बोल रहा हूँ भाई, ये ट्राइंगल छोटा वाला और ये ट्राइंगल छोटा वाला, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्या? पता नहीं। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है ना, एक साइड तो कॉमन ही हो गई ना ये वाली तो। यस सर। अच्छा यस सर। सर 90 है। ओके ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, दोनों के एंगल बराबर, ये एंगल 90, ये एंगल Yes, 90, तो sir. कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? यस सर कांग्रेस। यस सर। यस सर। कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो मुझे बताओ कि अगर ये ब्लू वाली साइड x है, तो ये ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी? x नहीं हो जाएगी? यस सर। तो सेम पैटर्न मुझे बताओ, नीचे वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल Okay. दिख रहा है नीचे, y वाला बीटा वाला ट्राइंगल, यस ये सर। तो दिख रहा है। वो वाई हो जाएगा। ये वाला और ये नीचे वाला, क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? यस ये सर। दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, वो अगर y है तो ये वाला भी y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो सर हो हो जाएगा। जाएगा। अब सुनो, अब मैंने कहा कि ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर, यस सर। ये Yes, तो दिख sir. रहा ये ट्राइंगल, और मैंने कहा कि एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, यस सर ये सिमिलर है। है। ये भी दिख रहा है। ये दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर रेशियो इक्वल होगी। तो सिमिलरिटी में दोनों साइड्स की जो लेंथ होगी, लेट्स सपोज मैंने इसको L1 बोल दिया इस वाले को, है ना, और नीचे वाले को मैं L2 बोल देता हूँ। सुनना, मैंने इस वाले को L1 बोला और इस वाले को मैंने L2 बोला। देख के बताओ कि क्या L1 अपॉन x की वैल्यू जो है, क्या वो इस वाले बेस अपॉन पूरे बड़े वाले बेस के बराबर होगी, यहां से लेकर यहां तक की? क्या आप रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर, क्या ये बड़ा वाला बेस अपॉन ये छोटे वाले बेस के बराबर हो जाएगा? सर इक्वल टू हाफ। यस सर। यस। भाई सिमिलरिटी में तो हम साइड्स का रेशियो लेते हैं ना। तो मुझे Yes. बताओ, ये ग्रीन वाला बड़ा वाला बेस कितना है, मिरर और दीवार के बीच का गैप कितना है, क्या वो d1 प्लस d2 के बराबर है? यस यस सर।
सर D1 plus D2 upon डिवाइडेड बाय क्या वो D2. D2 के बराबर आएगा छोटे वाले के बेस के बराबर इस Yes, triangle में। sir. Yes, sir. चलो तो मुझे बताओ L1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? L1 की वैल्यू क्या ये D1 by D2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x के बराबर आ रही है? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर सिमिलरली नीचे वाली जो साइड है ये वाली L2, क्या मुझे बताओ L2 को अगर मैं सेम पैटर्न में देखने की कोशिश करूं तो क्या ये D1 by D2 प्लस 1 टाइम ऑफ y के बराबर आ रही है? Why? Yes, Yes, sir. sir. Why? यस सर तो मुझे बताओ कि दीवार की टोटल लेंथ कितनी आ गई? दीवार की टोटल लेंथ L1 प्लस L2 Plus प्लस L2. x प्लस y के बराबर आ रही है। Yes. Yes. यस सर मैं ऐड तो दीवार की टोटल हाइट आपको h दी गई थी और ये किसके बराबर होगी? L1 प्लस L2 प्लस x प्लस y के बराबर आ रही है। L1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देख के बताओ? D1 by D2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस D1 by D2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y प्लस x प्लस y आ रही है। Yes, sir. अंदर मल्टीप्लाई करो ये x को तो क्या आएगा? D1 by D2 टाइम्स ऑफ x प्लस x प्लस D1 by D2 टाइम्स ऑफ y प्लस Y y plus प्लस Y. x प्लस y आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? D1 मुझे by इससे D2 और sir. इसमें से Yes, sir. Yes, sir. Sir D1 by D2 कॉमन ले सकते हैं. D1 by D2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? X x प्लस plus y Y. बचेगा। यहाँ पे ये x प्लस y कैसे लिखा? ये भी x प्लस y है तो प्लस यहाँ पे क्या 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. और दोनों से x प्लस y कॉमन ले लो तो क्या ये D1 by D2 प्लस Plus 2 2. टाइम्स ऑफ x प्लस y बन जाएगा। और ये किसके Yes, बराबर है? sir. दीवार की हाइट के बराबर ही क्या h? Sir. Yes, sir. हो गया. समझ में आया? इसके नोट्स तुम बाद में लेक्चर से वीडियो से बना लेना दोबारा। तो एक सवाल सुनो, मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि एक दीवार है जिसकी हाइट h है और यहाँ पे एक मिरर है, इस मिरर की आपको लेंथ निकालनी है। अगर पर्सन इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली मिडवे में खड़ा है, कहाँ खड़ा है? Mid. Midway. मिडवे का मतलब क्या हुआ? D1 जो होगा और जो D2 होगा ये वो फॉर्मूला equal रटना हो- नहीं है। Sir 2x plus y. दोनों होगा. equal हो जाएंगे. आंसर क्या आ जाएगा? Sir L 2x की plus क्या y. आ जाएगी मुझे बताओ? अच्छा L की value. ये x प्लस वाई एल ही है ना मिरर का लेंथ। तो मुझे बताओ Yes. h इक्वल टू D1 by D2 प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई हो जाएगा और आपको x प्लस वाई की वैल्यू। तो मुझे बताओ h तो आ गया, D1 D2 बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे तो 1 प्लस 2 Yes, sir. 3 आ जाएगा। 3 3 टाइम्स ऑफ l आ जाएगा तो l की वैल्यू क्या h by 3 आ जाएगी आंसर। Yes, sir. H by 3 है. तो यही तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन पहले ही IIT में आया हुआ है, बट तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमने ये रेशियोज कैसे निकाले, कैसे कंपेयर किया, हमने कौन से ट्रायंगल को यूज किया। तो इस वीडियो को एक बार आज दोबारा देखना, डाउनलोड करके देखना। नहीं होगा अगली क्लास में मैं फिर से इस पूरे प्रूफ को दोबारा कराऊंगा प्रॉपर तरीके से। बात समझ में आ रही है? सर ये आप भेज दो. आज सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन, आज इस वीडियो को प्रॉपर देखना। चलो जाओ, गुड नाइट। सर ये भेज देना वीडियो. Thank you. वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाता ऑटोमेटिकली, वहीं पे देखना। ओके सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir.